स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। बिल ऑफ एक्सचेंज की क्लास श्रेया और रिया ले रही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्लास की छुट्टी मारी थी। सबसे पहले हम बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जरा बताना कॉन्सेप्ट क्या है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक रिटर्न प्रूफ है। सपोज एक आदमी ए है, उसने एक आदमी बी को सामान बेचा, लेकिन ए ने बी को जो सामान बेचा 50,000 रुपये का उधार पे बेचा, क्रेडिट पे बेचा। ए और बी की ज्यादा दोस्ती नहीं है, ना ज्यादा जान पहचान है, तो ए बी पे अगर विश्वास करके सामान बेचता है तो बी ए के लिए क्या माना जाएगा, डेटर, क्योंकि उसने उधार में सामान बेचा। इज इट क्लियर। लेकिन ए को थोड़ा सा डाउट होता है यार कि मैं इतना महंगा सामान, मतलब मैं इसको उधार में दे दूं, कल को मेरा पैसा डूब जाए, इससे अच्छा वो क्या करता है, वो बी से कहता है कि मुझे एक बिल पे साइन करके दे दे। वो बिल वो वाला बिल नहीं होता जो तुम किसी दुकान से जाके कोई पेमेंट देने के बाद, वो इनवॉइस होता है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज अलग एक फॉर्मेट होता है कि अगर ए ने बी से बिल ले लिया साइन करवा के, इसका मतलब एक का पास सिक्योरिटी होगी, एक प्रूफ हो गया कि इन फ्यूचर अगर बी 50,000 की पेमेंट नहीं करेगा ए को, तो ए उस बिल को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर देगा और उसके ऊपर केस कर देगा और उससे पैसा निकलवा सकता है। इज इट क्लियर और नॉट। तो ए इस समय सिक्योर है, तो ए बिल को ड्रॉ करता है, इसलिए ए को हम ड्रॉर करेंगे क्योंकि उसने पैसा दिया है, उसको पैसा बाद में लेना भी है, और बी ने पैसा देना है, इसलिए वो बी पे बिल पे सिग्नेचर करता है, तो इसलिए बी को हम एक्सेप्टर करेंगे। तो हम इसमें दो पार्टीज बनाते हैं, एक ए हु ड्रॉज द बिल, जिसे हम ड्रॉर कहते हैं, और एक होता है बी हु एक्सेप्ट्स द बिल, जिसे हम ड्रॉई भी कहते हैं और एक्सेप्टर भी कहते हैं। एक्सेप्टर का मतलब जो बिल पे क्या करता है, सिग्नेचर करता है, उसे हम एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। अब ए के लिए बिल रिसेबल है क्योंकि आफ्टर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, जब भी बिल की पेमेंट ड्यू होगी तो बी को उस बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी मान लो ए ने बी को सामान बेचा 50,000 का और 2 महीने का टाइम दूंगा, तो 2 महीने बाद बिल की पेमेंट कौन करेगा, बी करेगा। किसको करेगा, ए को, और 2 महीने तक ए उस बिल को अपने पास संभाल के रखेगा एज अ प्रूफ कि हाँ मैंने ये बिल ड्रॉ किया है और मुझे मैच्योरिटी पे इस बिल की पेमेंट होगी। इज इट क्लियर और नॉट, बोलो। तो इसके लिए हम ड्रॉर की बुक्स अलग बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर एंड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। अब हम ए की बुक्स भी जर्नल एंट्रीज अलग बनाएंगे। सबसे पहले मैं केस बनाऊंगा, केस 1, व्हेन ए सोल्ड गुड्स टू बी। अभी ए ने बी को क्या बेचा है, सामान। तो बताओ ए की बुक्स में जर्नल एंट्री क्या होगी, बी डेबिट, डेबिट द रिसीवर, टू सेल्स, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मान लो 50,000 का सामान बेचा ए ने, किसको बेचा सामान, बी को। नरेशन भी यही आएगी, क्या आएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी। ये आपको प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है जर्नल के, लाइनें खींच के। इज इट क्लियर। केस 2, सॉरी केस 1, बी। अब बी की बुक्स में अलग गेम होगी। व्हेन बी परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ए, ए बेच रहा है और बी खरीद रहा है, तो बी की बुक में जर्नल एंट्री क्या होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, कितना 50,000। नरेशन वही आएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए। अब इन दोनों ने एक ट्रांजैक्शन तो कर ली। अब ए ने बी से पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं, 50,000। बी ने टाइम मांगा है 2 महीने का। अब ए को टेंशन है 2 महीने बाद देगा या नहीं देगा, तो ए कहता है चल एक बिल पे क्या कर दे, साइन। तो बिल को बनाता कौन है, टाइप कौन करवाता है, ड्रॉ कौन करता है, ए। तो ए केस क्या होगा, 2, ए ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ए ने क्या बनाया, बिल बनाया,
समझ में आया बच्चों या नहीं आया? अगर ए ने बिल बनाया तो उसकी एंट्री क्या होगी? ए किसके लिए बिल बना रहा है? बी के लिए, तो उसकी जो एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। बी मतलब ड्रॉइंग। अब इसके अंदर रूल कौन सा लगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल आ रहा है और गिवर कौन है? बी, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। समझ में आया? कितने का बिल उसने साइन कर लिया? बी ने साइन करके ए को दे दिया 50,000 का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब दूसरा केस क्या होगा उसकी बुक्स में, बी की बुक्स में? बी एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बी ने बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कर लिया? साइन करके एक्सेप्ट, यस आई विल पे इन फ्यूचर। बी ने बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया। तो बी किसको बिल साइन करके देगा? ए को। तो रिसीवर कौन होगा? ए। डेबिट द रिसीवर, ए डेबिट हो गया। साइन करके बिल किसके पास चला गया? बी, ए के पास। बी से तो चला गया ना, तो टू बिल्स पेबल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब ध्यान से देखो, इस केस में बिल किसके पास आ चुका है? ए के पास। साइन किसने किए थे? बी ने। ए के लिए बिल रिसीवेबल है क्योंकि फ्यूचर में ए को पैसे मिलेंगे, और बी के लिए बिल्स पेबल है क्योंकि बी को उसको देख के पैसे देने हैं। अगर ए से बिल खो गया ना तो बी पैसे नहीं देगा, ए कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता उसका। 2 महीने बीत गए, अभी डेट्स का चक्कर बाद बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। 2 महीने मान लो बीत गए और बी शरीफ निकला। शरीफ मतलब बी ने 2 महीने बाद क्या दे दिए? पैसे दे दिए। तो ए के पास क्या मिलेंगे? आएंगे पैसे। इसका मतलब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं बिल की मैच्योरिटी हो गई। क्या हो गई? बिल की मैच्योरिटी होगी। वो होगा केस नंबर 3, व्हेन बिल मैच्योर्ड। बिल क्या हो गया? मैच्योर्ड। इसकी बुक्स में भी व्हेन बिल मैच्योर्ड, ठीक है। तो ए की बुक्स में एंट्री क्या होगी बता सकते हैं? बिल मैच्योर होने की एंट्री क्या होगी ए की बुक्स में? ए के पास मैच्योरिटी के दिन पैसा आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि उसको बिल साइन किया हुआ बी का वापस करना पड़ेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अमाउंट कितना आएगा बच्चों? 50,000। इज इट क्लियर? और बी के पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा? तो बी मैच्योरिटी के टाइम पे टू कैश, कैश गोज आउट, और व्हाट कम्स इन? बिल्स पेबल कम्स इन। बिल आ गया उसका साइन किया हुआ वापस, अब उसको वो फाड़ देगा और कैश चला गया, क्योंकि बिल की क्या हो गई है? ड्यू डेट आ गई है, मैच्योरिटी डेट आ गई है। इज इट क्लियर और नॉट? इस केस को हम क्या कहते हैं? इस केस को कहते हैं केस नंबर 1, जिसके 3 पॉइंट्स हैं। मैं एक बार उस केस के बारे में लिख देता हूं। व्हेन, एक मिनट, केस 1, व्हेन ड्रॉर, ड्रॉर कौन है? ए इज द होल्डर ऑफ अ बिल टिल मैच्योरिटी। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? क्या ए जो है ड्रॉर है, ए ने वो बिल मैच्योरिटी तक अपने पास ही रखा है। अब मैं आगे एक केस और कराऊंगा जिसका नाम है केस नंबर 2, या टाइप नंबर 2 कह लो। ये टाइप 1 हो गई और ये टाइप 2 हो गई। टाइप 2 मतलब व्हेन ए कौन है इस क्वेश्चन में? ड्रॉर डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक। इस लाइन का मैं थ्योरी थोड़ी समझा देता हूं क्या होती है। अब ए ने बी से पैसे लेने, मान लो 50,000, ऊपर वाले केस को ही कंसीडर कर रहा हूं। अब ए ने 50,000 रुपए लेने हैं बी से, बी पेमेंट देगा 2 महीने के बाद, और ए को आज की डेट में अभी पैसे चाहिए, तो ए बैंक के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? बैंक के पास। और बैंक को कहेगा कि बैंक मुझे पैसे दे दो 50,000 रुपए। बैंक कहेगा मेरे को तो पैसे बाद में 2 महीने बाद मिलेंगे। तो उस केस में बैंक इस मौके का फायदा उठाएगा और बिल को डिस्काउंट कर देगा और अपने चार्जेस ले लेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंट करने का मतलब है कि कुछ पैसा काट के, जैसे 2 महीने का मान लो 12% रेट ऑफ
डिस्काउंट है, तो 2 महीने का 12% जो भी कैलकुलेशन हुआ काट के बाकी का पैसा ए को उसी दिन मिल जाएगा। और 2 महीने बाद बी किसको पैसे देगा, ड्रॉई किसको पैसे देगा, बैंक को। इससे कमाई किसकी होगी, बैंक की, और ए को थोड़ा सा क्या उठाना पड़ेगा, लॉस। लेकिन ए को मंजूर है क्योंकि ए को पैसे आज ही चाहिए, और बी पैसे कब देगा, 2 महीने बाद। क्या मैं उसके केसेस कराऊं? समझ में आ रहा है? यहां तक थ्योरी पूरी समझ में आ रही है? ओके। केस नंबर 1, व्हेन ए सोल्ड गुड्स टू बी, ये एंट्री ऊपर वाली की तरह क्या होगी, सेम होगी। नहीं समझे? जो ऊपर वाले केस में एंट्री हुई है ये एंट्री क्या होगी, सेम। और इधर भी केस 1 में क्या आएगा बच्चों, व्हेन बी परचेज गुड्स फ्रॉम ए, ये भी एंट्री ऊपर वाले केस की तरह क्या होगी, सेम। समझ में आया? केस 2, व्हेन ए ड्रॉज अ बिल, अगर ए बिल ड्रॉ करता है। केस 2, व्हेन बी एक्सेप्ट्स अ बिल, ये भी एंट्री ऊपर वाले की तरह क्या होगी, सेम। मैं फिर भी एक बार फिर से कर दूं, एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, और यहां पे क्या होगी बच्चों, ए डेबिट टू बिल्स पेएबल। कितना अमाउंट आया, 50,000 का। यहां तक तो पहले वाले केस में और अब वाले केस में कोई डिफरेंस नहीं था। इज इट क्लियर? राइट। अब आ जाओ केस नंबर 3, ए डिस्काउंटेड बिल विद बैंक। ए को पैसे की जरूरत पड़ गई, ए के पास बिल तो आ गया 50,000 का, लेकिन ए ने डिस्काउंट कराया बिल, किससे कराया, बैंक से। अब उससे बी की बुक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बी को तो पेमेंट कब करनी है, 2 महीने के बाद, और ए को पैसे चाहिए आज, तो ए जाएगा बैंक के पास और बैंक से कहेगा कि मुझे पैसे दे दो। बैंक ने मान लो 12% डिस्काउंट चार्ज लिया। कितना परसेंट चार्ज किया, 12%। तो उसकी जल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। मैं इसमें रूल भी बताता हूं कैसे लगेगा। कितने का बिल रिसीवेबल था बच्चों, 50,000 का। बैंक ने डिस्काउंट चार्ज कितना काटा, 50,000 के ऊपर 12%, 2 महीने का 2/12 मान लो आया ये 1,000 रुपए। तो ए को कितना मिलेगा, 49,000। डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना आया डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी बिल अब किसके पास चला गया, पी के पास नहीं गया, बैंक के पास गया। अब 2 महीने तक बिल किसके पास रहेगा, और 2 महीने बाद पैसे किसको मिलेंगे, बैंक को मिलेंगे। और पैसे कौन देगा, बी देगा। ए को मैच्योरिटी के टाइम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो केस नंबर 4, ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी ए की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन केस नंबर 4 में बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बी ने पैसे किसको देने हैं, ए को देने हैं, बैंक को देने हैं। बी ने उसको पैसे देने जिसके पास बिल है। बिल किसके पास है, बैंक के पास। तो बी तो बिल अपना वापस लेगा, बिल वापस लेगा ऑन मैच्योरिटी, तो उसकी एंट्री क्या होगी,